Dear students, welcome to lecture number 6 of chapter 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस लेक्चर में हम दो टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। नंबर 1 व्हीटस्टोन ब्रिज, नंबर 2 पोटेंशियोमीटर। हम देखेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है और इसको किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए कैसे यूज़ किया जाता है। पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है। हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे, इसके यूजेस में हम इसकी वर्किंग को पढ़ेंगे कि हाउ इट इज़ यूज्ड एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, हाउ पोटेंशियोमीटर इज़ यूज्ड टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ सेल, और अगर एक से ज़ायद सेल हों तो उनकी ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए पोटेंशियोमीटर किस तरह यूज़ किया जाता है, और पोटेंशियोमीटर के एडवांटेजेस जो वोल्ट मीटर के ऊपर हैं उनको भी हम स्टडी करें। हम व्हीटस्टोन ब्रिज से आगाज़ करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज कम्बिनेशन ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस है जिनको एक मैश की फॉर्म में अरेंज किया जाता है टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। हम 4 रेजिस्टेंसेस R1 R2 R3 और R4 कंसिडर करते हैं। इनको एक लूप ए बी सी डी और ए के साथ कनेक्ट कर दिया गया। ए और सी के अक्रॉस एक ईएमएफ ऑफ द बैटरी लगा देते हैं। टर्मिनल बी और डी के दरमियान में एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं जिसकी रेजिस्टेंस आर जी है। इस सर्किट के अंदर 3 लूप फॉर्म होंगे। एक लूप जिसमें करंट I1 फ्लो कर रही है, सेकेंड लूप जिसमें करंट I2 फ्लो कर रही है, और एक ये लूप जिसमें करंट I3 फ्लो कर रही है। अब हम किरचॉफ सेकंड रूल या किरचॉफ वोल्टेज रूल को लूप ए बी डी ए पे अप्लाई करते हैं जिसके अंदर करंट I1 फ्लो कर रही है। जब करंट I1 R1 से पास करेगी तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो I1 R1 होगा। नेगेटिव साइन ये शो करता है कि चार्ज हैज टू मूव अगेंस्ट द रेजिस्टेंस R1। यही I1 जब R3 से पास होगी तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो I1 R3 होगा और नेगेटिव साइन के साथ। एट द सेम टाइम जो I3 I1 के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, इसको हम I3R3 लिखेंगे लेकिन पॉजिटिव साइन के साथ, क्योंकि ये I1 के अपोजिट है। इसी तरह जब करंट गैल्वेनोमीटर में से पास करेगी तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो I1RG होगा नेगेटिव साइन के साथ, और सेम टाइम पे जो करंट I2 है वो I1 के अपोजिट फ्लो कर रही है तो उसको हम I2RG पॉजिटिव साइन के साथ लिख लेंगे। तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। सिमिलरली हम किरचॉफ सेकंड रूल को लूप बी सी डी बी जिसके अंदर करंट I2 फ्लो कर रही है पे अप्लाई करेंगे और हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब फॉर द बैलेंस कंडीशन ऑफ ब्रिज current I1 must be equal to I2, so we can put I1 minus I2 equal to 0, means I1 will be equal to I2। तो इससे हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 आ जाएंगे। अगर हम इक्वेशन 3 और 4 को डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये इक्वेशन 5 आ जाएगी जो कि 4 रेजिस्टेंसेस की फॉर्म में है। R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइड बाई R4। अगर हमारे पास 3 नॉन रेजिस्टेंसेस हों R1 2 एंड R3 और एक अननोन रेजिस्टेंस R4 हो तो हम इस इक्वेशन की मदद से अननोन रेजिस्टेंस R4 को फाइंड कर सकते हैं। हमारा सेकंड टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। हम पोटेंशियोमीटर को डिफाइन कर लेते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर दो पॉइंट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज़ होता है उसे हम पोटेंशियोमीटर कहते हैं। लेकिन इसके अंदर एक ये प्रॉपर्टी है कि ये ओरिजिनल सर्किट के अंदर से कोई करंट ड्रा नहीं करेगा। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि ये एक वायर पर मुश्तमिल होता है जो कि दो पॉइंट ए और बी के दरमियान में है और उसकी रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। अब हम एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी के दरमियान में जो रेजिस्टेंस कंसिडर करेंगे वो स्मॉल आर होगी, और ये जो स्मॉल आर चेंज हो सकती है 0 टू कैपिटल आर जब हम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी को मूव करेंगे ए से बी की तरफ।
हम पोटेंशियोमीटर को एज अ पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम रेजिस्टेंस कैपिटल आर को हम एक बैटरी जिसकी ईएमएफ कैपिटल ई है से कनेक्ट कर देते हैं। जब इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो इसके अंदर एक करंट फ्लो करेगी जिसको हम कैपिटल आई विच इज इक्वल टू ई ओवर आर लिख सकते हैं। हमारे पास स्लाइडिंग कंटेक्ट सी से हम रेजिस्टेंस आर स्मॉल आर को चेंज कर सकते हैं और ए और सी के अक्रॉस एक पोटेंशियल डेवलप होगा, इसको हम वी ए सी लिखेंगे और इसको आई इंटू रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी अकॉर्डिंग टू ओम लॉ लिख सकते हैं। करंट हमारे पास आई है जिसकी वैल्यू ई ओवर आर है, ये वैल्यू हम पुट कर देंगे और साथ हम रेजिस्टेंस जो है ए अक्रॉस ए सी वो स्मॉल आर हो। जैसे जैसे हम स्मॉल आर को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं वोल्टेज अक्रॉस वी ए सी इंक्रीज या डिक्रीज होगा और इस तरह हम इसको एज अ पोटेंशियल डिवाइडर यूज कर सकते हैं। पोटेंशियोमीटर को किसी भी सेल की ईएमएफ मेजर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम पोटेंशियल डिवाइडर वाला सर्किट कंसिडर करते हैं। इसमें एक ईएमएफ ऑफ द बैटरी जिसकी हमने ईएमएफ फाइंड आउट करनी है उसको ई एक्स कहते हैं और उसको गैल्वेनोमीटर के थ्रू कॉन्टैक्ट सी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये बैटरी कैपिटल ई और ई ऑफ एक्स दोनों का जो कॉमन टर्मिनल है वो ए है। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी को इस तरह एडजस्ट किया जाता है कि गैल्वेनोमीटर के अंदर से कोई करंट पास ना हो और ये डिफ्लेक्शन शो ना करे। इस कंडीशन के मुताबिक ईएमएफ जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगी और हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिवाइडर के ज़रिए हम ई ऑफ एक्स को यूँ लिख सकते हैं, ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई ओवर कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। अगर हम रेजिस्टेंस के जगह हम लेंथ ऑफ वायर कंसिडर करें तो रेजिस्टेंस हम जानते हैं कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो हम रेजिस्टेंस को लेंथ के प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं और हमारे पास ये एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ लेंथ आ जाएगा। ये एक्सप्रेशन किसी भी अननोन ईएमएफ को फाइंड करने के लिए यूज होता है। हम पोटेंशियोमीटर को दो बैटरी की ईएमएफ कंपेयर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो बैटरीज हैं जिनकी ईएमएफ E1 और E2 है, तो यही बैलेंसिंग कंडीशन को यूज़ करते हुए अगर हमारे पास फर्स्ट E1 के लिए जो ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो E1 इज इक्वल टू EL1 ओवर कैपिटल एल हो जाएगा और इसी तरह सेकेंड लेंथ के लिए या सेकेंड ईएमएफ ऑफ द बैटरी के लिए E2 इज इक्वल टू EL2 डिवाइड बाय एल होगा। इन दोनों इक्वेशन 1 और 2 को हम कंपेयर कर सकते हैं, इनको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी E1 डिवाइड बाई E2 इज इक्वल टू L1 डिवाइड बाई L2। ये एक्सप्रेशन बैलेंसिंग कंडीशन को यूज़ करते हुए हम ईएमएफ की रेशियोज या ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर दोनों पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होते हैं। तो पोटेंशियोमीटर क्यों प्रेफर किया जाता है वोल्ट मीटर पर, तो इसके आंसर देने के लिए हम एक सर्किट कंसिडर करते हैं। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल जो डेवलप हुआ है उसको मेजर करना है, तो हम वोल्ट मीटर को इसके पैरेलल लगा देते हैं। जब करंट इस सर्किट में से पास होगी तो वो करंट इस रेजिस्टर के अंदर पास होगी जो कि पोटेंशियल डेवलप करेगी और इसको वोल्ट मीटर मेजर करेगा। लेकिन अगर वोल्ट मीटर की अपनी रेजिस्टेंस लार्ज नहीं है, स्मॉल है, तो वो करंट वोल्ट मीटर में से भी पास करेगी जो कि ओरिजिनल वोल्टेज जो कि हमने मेजर करनी है अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर वो चेंज हो जाएगी। लेकिन इसके मुकाबले में पोटेंशियोमीटर जो है वो बहुत सिंपल इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेजर कर सकता है और कंपेयर कर सकता है पोटेंशियल डिफरेंसेस विदाउट ड्राइंग एनी करंट फ्रॉम द सर्किट। किसी भी सर्किट के अंदर से करंट ड्रा किए बगैर उसको एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, इसलिए ये पोटेंशियोमीटर प्रेफर किया जाता है एज कंपेयर टू वोल्ट मीटर। व्हीटस्टोन ब्रिज और पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड दो क्वेश्चन पॉसिबल हैं। वन इज व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, हाउ इट कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन एन अननोन रेजिस्टेंस। Second, what is potentiometer
and how it can be used as a potential divider, and how it can be used for measuring of EMF of the cell.